सभी बहनों को राम राम। पिछली कथा में हमने सुना था हयो वंशी राजाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, जन्म में जी व्यास जी से पूछ रहे हैं, तो वही कथा आज हम सुनेंगे। तो कथा का प्रसंग है भगवान शंकर द्वारा लक्ष्मी को वरदान, असव रूप बने हुए भगवान विष्णु के द्वारा अश्वी रूपा लक्ष्मी की को पुत्र की प्राप्ति, लक्ष्मी का पुण्य अपने स्वरूप को प्राप्त होना। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय। प्रथम गुरु वंदना करूं, फिर मनाऊं गणेश, सिमरू माता शारदा मेरे कंठ करो परवेश। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। व्यास जी बोले, राजन हयो की उत्पत्ति का इतिहास बतलाता हूँ, तुम सुनो। एक बार लीला में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को घोड़ी बनने का शाप दे दिया था। उनकी प्रत्येक लीला में रहस्य होता है, उसको वे ही जानते हैं। श्री लक्ष्मी जी को इससे कलेश तो बहुत ही हुआ, परंतु वे भगवान को प्रणाम करके तथा उनकी आज्ञा लेकर मृत्यु लोक में चली गई। और जहाँ सूर्य की पत्नी ने पूर्व समय में अत्यंत कठिन तप किया था, वही भगवती लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके रहने लगी। वही सर्पोणक्ष नामक स्थान के उत्तर तट पर यमुना और तमसा नदी का संगम था। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले उस स्थान को सुंदर वन सुशोभित कर रहे थे। वही रहकर भगवती लक्ष्मी जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं तथा जिनका मस्तक चंद्रमा से अलंकृत रहता है, उन त्रिशूलधारी भगवान शंकर का एकाग्रचित से ध्यान करने लगी। जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, भगवती गौरी अर्धांगिनी बनकर जिनकी शोभा बढ़ा रही है, जिसको कपूर के समान गौर शरीर अत्यंत प्रकाशमान है, जिनका कंठ नीला है और 3 आंखें हैं, जो बागांबर पहने और हाथी के चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं, जिनके गले में नरमुंडों की माला सुशोभित है तथा जो सांप का यज्ञोपवीत पहने हुए हैं, उन भगवान शंकर के ध्यान में लक्ष्मी जी संलग्न रहने लगी। उस पावन तीर्थ में रहकर सुंदर घोड़ी का रूप धारण करके उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। राजन भगवान शंकर का ध्यान करते हुए लक्ष्मी के मन में पूर्ण वैराग उत्पन्न हो गया। देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक उनकी तपस्या चलती रही। तदंतर 3 नेत्र वाले भगवान शंकर प्रसन्न होकर बैल पर चढ़े हुए पधारे, वहां पर आए और उन्हें साक्षात दर्शन दिया। किसको? लक्ष्मी माँ को, जो घोड़ी के रूप में आई हुई थी, तपस्या कर रही थी। भगवान विष्णु ने श्राप दे दिया था, तो घोड़ी का रूप बनना पड़ा और उन घोड़ी के रूप में ही तपस्या कर रही थी। तो भगवान साक्षात शंकर ने उनको दर्शन दिए। उस समय विष्णु प्रिया माँ माया लक्ष्मी जी घोड़ी के रूप में विराजमान होकर तप कर रही थी। भगवान शंकर ने अपने गणों सहित वहां पहुंचकर उनसे कहा, कल्याणी जगदम्बे, तुम क्यों तपस्या कर रही हो? मुझे इसका कारण बताओ, क्योंकि तुम्हारे पतिदेव संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ हैं और अखिल लोक के अध्यक्ष हैं। देवी श्री हरि को जगत का स्वामी माना जाता है। ऐसे मुक्ति प्रदान करने वाले जगत प्रभु भगवान वासुदेव को छोड़कर तुम मेरी आराधना क्यों करने लग गई? पति की सेवा करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म माना गया है। पति चाहे कैसा भी हो, कल्याण की अभिलाषा रखने वाली स्त्री उसकी सेवा में सदा तत्पर रहे। फिर नारायण तो सबके लिए निरंतर परम पूज्य हैं। सिंधुजे, ऐसे देवेश्वर श्री हरि को छोड़कर तुम क्यों मेरी उपासना कर रही हो? भगवान शंकर लक्ष्मी माँ से पूछ रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, आशुतोष, महेशान, शिव और देवेश कहलाने वाले दया सिंधु, मेरे पति देव ने मुझे शाप दे दिया है। आप उस शाप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। शंभो, उन्होंने शाप से छुटकारा पाने का उपाय भी बतला दिया है। उन्होंने कहा कि कमलाले, जब तुमसे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब शाप से मुक्त होकर वैकुंठ में स्थान पा जाओगी। जब भगवान विष्णु को लक्ष्मी माँ से एक पुत्र चाहिए था। भगवान पतिदेव के यूं कहने पर मैं तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में आ गई हूँ। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले आप परम प्रभु को मैंने अपना आराध्या बना लिया है। देव, इस समय में पतिदेव के सानिध्य से वंचित हूँ। मुझ धर्म पत्नी को छोड़कर वे बैकुंठ में विराज रहे हैं, फिर उनके अभाव में मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? देवेश शंकर, यदि आप प्रसन्न हो तो वर देने की कृपा करें। आप में और श्री हरि में कभी किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं है। गिरजा को प्रेम प्रदान करने वाले प्रभु मैं पतिदेव के पास थी।
तभी से मुझे यह रहस्य ज्ञात है। जो आप हैं वही वे हैं, और जो वे हैं वही आप हैं। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। महादेव, आप दोनों महानुभाव एक ही हैं। यह समझकर मैंने आपका चिंतन किया है, अन्यथा आपकी सेवा करने से मैं दोष की भागनी बन जाती। भगवान शिव बोले, देवी, मैं और हरि बिल्कुल एक हैं। तुमको इस रहस्य का कैसे पता लगा? सुंदरी, सिंधु जी, मुझसे सच्ची बात बताने की कृपा करो। देवता, मुनि, ज्ञानी और वेद के पारगामी पुरुष भी तर्क वितर्क में पड़े रहकर इस एक तव के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। मेरे बहुत से भक्त भगवान विष्णु की और उनके भगत मेरी निंदा करने में सदा तत्पर रहते हैं। देवी, कलयुग में इस बात की बड़ी विशेषता रहेगी। समय के भेद से यह भेदभाव बढ़ता चला जा रहा है। भद्रे, मुझ में और श्री हरि में सम्यक प्रकार से एकता है। यह भाव जानना प्राय सबके लिए महान कठिन है। फिर तुम कैसे जान गई? व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार प्रसन्न होकर जब भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी से पूछा, तब उन्होंने इसे ज्ञात प्रसंग को बतलाना आरंभ किया। उस समय वे भी कम प्रसन्न न थी, खूब खुश हो रही थी। इस प्रसंग को सुनाने में भगवान शंकर को सुना रही है माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी ने कहा, देव देवेश, एक समय की बात है, भगवान विष्णु एकांत में पदासन लगाए बैठे ध्यान कर रहे थे। जब वे यूं तप कर रहे थे, तब उन्हें देखकर मुझे महान आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर के बाद उनकी समाधि टूट गई। उनके मुख पर प्रसन्नता की किरणें झलक रही थी। तब मैंने अनुकूल जानकर विनय पूर्वक उनसे पूछा, प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष एवं जगत के स्वामी हैं। जिस समय देवता, दानव और ब्रह्मा प्रभृति सब ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था और जब मैं उससे निकली थी, तब मेरे मन में विचार आया, किसको पति चुन लूं। अतः मैंने सब और दृष्टि दौड़ाई। उस समय आप ही संपूर्ण देवताओं से श्रेष्ठ हैं। इस निर्णय पर पहुंचकर मैंने आपको पति देव बना लिया। सर्वेश, आप फिर किसी का ध्यान कर रहे हैं। यह प्रसंग मेरे मन को महान आश्चर्य में डाल रहा है। कैट भारे, आप मेरे परम प्रेमी हैं। मेरी इस मानसिक उलझन को दूर करने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, प्रिय, मैं हृदय में जिनका ध्यान कर रहा हूँ उनका परिचय देता हूँ, सुनो। पार्वती पति भगवान शंकर सबसे प्रधान माने जाते हैं। तुरंत प्रसन्न हो जाना उनका स्वाभाविक गुण है। उन देवादिदेव के पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। कभी तो ऐसा होता है कि त्रिपुरासुर का वध करने वाले वे देवेश मेरा ध्यान करते हैं और कभी मैं उनका ध्यान करता हूँ। उनके प्रिय प्राण मैं हूँ और मेरे प्रिय प्राण वे हैं। हम दोनों का चित्त परस्पर गुथा हुआ है, अतः दोनों में किंचित मात्र भेद नहीं समझना चाहिए। विशाल लोचने जो भगवान शंकर से द्वेष करते हैं, वे मेरे भगत ही क्यों ना हो, किंतु नरक में जाना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। मैं यह बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। पार्वती पते एकांत में मेरे पूछने पर सर्वसमर्थ देवाधिदेव भगवान विष्णु यह प्रसंग स्पष्ट रूप से मुझे सुना चुके हैं। अतएव श्री हरि के अभिन्न प्रेम में जानकर मैं आपका ध्यान कर रही हूँ। महेशान, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे पतिदेव का मिलन सुलभ हो जाए। व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मी का यह कथन सुनकर निपुण वक्ता भगवान शंकर ने मधुर वचनों से उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, सुंदरी, धैर्य रखो। मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे पतिदेव तुमसे अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अशव का रूप धारण करके यही पधारेंगे। मैं उन मधुसूदन श्री हरि को इस प्रकार उत्साहित करूंगा जिससे वे अशव रूप धारण करके यहाँ आ जाएं। सुब्रे, तुम उनके जैसे पुत्र की जननी अवश्य होगी। तुम उनके ही जैसे पुत्र की जननी अवश्य बनोगी। तुम्हारे पुत्र के सामने सभी लोग मस्तक झुकाएंगे।
और वह भूमंडल का राजा होकर रहेगा। महाभाग पुत्र प्रसव करने के पश्चात तुम तुरंत अपने पतिदेव के साथ बैकुंठ चली जाओगी और पुनः तुम्हें उनकी प्राण प्रिय रूप में रहने का सौभाग्य सुलभ हो जाएगा। तुम्हारा यह पुत्र एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। उसी से भूमंडल पर है संज्ञक क्षत्रियों की वंशावली विस्तृत होगी। सिंधु जे तुम हृदय में विराजमान रहने वाली परम देवी भगवती जगदम्बा की सम्यक प्रकार से शरण ग्रहण करो। व्यास जी कहते इस प्रकार लक्ष्मी जी को वरदान देकर गौरीपति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गए। लक्ष्मी वहीं रहकर भगवती जगदम्बा के अत्यंत मनोहर चरण कमल का ध्यान करने में तत्पर हो गई। पतिदेव है का रूप धारण करके यहाँ कब पधारेंगे इस प्रतीक्षा में प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से वे बार बार श्री हरि की स्तुति करती रही। व्यास जी कहते हैं लक्ष्मी को वर देकर भगवान शंकर तुरंत कैलाश चले गए। वहां आते ही भगवान शंकर ने परम बुद्धिमान चित्र रूप को दूत बनाकर लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के लिए बैकुंठ भेज दिया। भगवान शिव ने कहा चित्तरूप तुम श्री हरि के पास जाकर उनसे मेरी बातें कहो। तुम्हें ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे वे अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी का शोक दूर करने में संलग्न हो जाए। भगवान शंकर के कहने पर चित्तरूप तुरंत वहां से बैकुंठ के लिए चल दिया। बैकुंठ बड़ा ही उत्तम धाम है। वहाँ बहुत से वैष्णव पुरुष निवास करते हैं। भांति भांति के दिव्य वृक्ष और सैकड़ों बावलियों से उनकी अनुपम शोभा हो रही है। वहाँ सर्वत्र दिव्य हंस सारस मोर सुगे और कोयल दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पताकाओं से सुशोभित ऊंचे ऊंचे भवन उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। नाचने और गाने वाले दिव्य कलाकारों से वह स्थान परिपूर्ण है। पारिजात उसे सुशोभित किए हुए हैं। बकुल अशोक तिल और चंपा की पत्तियां उसे मनोहर बनाए हुए हैं। पक्षी गण कानों को सुख देने वाली मीठी बोली बोल रहे हैं। वहां जाने पर चित्तरूप को महान भगवान विष्णु का भवन दिखाई पड़ा। वहां जय और विजय नामक दो द्वारपाल हाथों में छड़ी लेकर विराजमान थे। चित्तरूप ने उन्हें प्रणाम करके कहने लगा। चित्तरूप ने कहा द्वारपालो तुम लोग शीघ्र परम प्रभु श्री हरि को समाचार दे दो कि शंकर का भेजा हुआ दूत द्वार पर आया खड़ा है। चित्तरूप की बात सुनकर परम बुद्धिमान द्वारपाल जय अंदर गया। श्री हरि को प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा देव देव रमाकांत करुणाकर केशव इस समय भगवान शंकर का दूत द्वार पर आकर ठहरा है। गरुड़ ध्वज आप आज्ञा दीजिए उसे यहाँ आने दिया जाए या नहीं। किस काम से आया है मैं नहीं जानता। उसका नाम चित्तरूप है। भगवान विष्णु अंतर्यामी है। दूत के आने का कारण उनसे छिपा नहीं था। जय की बात सुनकर उन्होंने कहा ठीक है उसे यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के सेवक चित्तरूप बड़े ही विलक्षण पुरुष थे। श्री हरि की आज्ञा पाकर जय तुरंत बाहर गए और चित्तरूप से बोले आइए अंदर पधारिए। चित्तरूप का जैसा नाम था वैसी ही आकृति थी। जय के साथ भीतर जाने पर उन्होंने भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने अत्यंत अद्भुत रूप बना लिया था। उनके प्रत्येक अंग से नम्रता टपक रही थी। भगवान विष्णु ने हंसकर चित्तरूप से पूछा अनग देवादिदेव भगवान शंकर सपरिवार कुशल हैं? उन्होंने तुम्हें यहाँ कैसे भेजा है? स्वयं उनका कोई कार्य है अथवा देवताओं का कोई कार्य सामने उपस्थित हो गया है? आपको किस लिए भेजा है? दूत ने कहा गरुड़ ध्वज इस जगत की कौन सी बात आपसे छिपी है? आप तीनों कालों की बातें जानते हो। फिर भी इस समय जो समस्या उपस्थित है वह आपसे कहता हूँ। प्रभु भगवान शंकर ने आपको उसे जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। प्रभु मैं उन्हीं के कथन अनुसार आपसे कह रहा हूँ। देवेश उन्होंने यह कहा है कि विभो आपकी भारिया लक्ष्मी देवी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही है। संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने वाली वे देवी घोड़ी का रूप धारण करके इस समय वहां पधारी है। देवता मानव यक्ष और किन्नर प्राय सभी उनका ध्यान करते हैं। जगत में कोई भी मनुष्य उनकी कृपा के बिना सुखी नहीं हो सकता। पुंडरीकाक्ष हरे फिर आप अपनी इन पत्नी का परित्याग करके क्या सुख पा रहे हैं? जगतपते
दुर्लभ और निर्धन व्यक्ति भी अपनी स्त्री की रक्षा करता है। विभो, फिर आपने जगत पर प्रभुत्व रखने वाली लक्ष्मी देवी का त्याग क्यों कर दिया है? जगत गुरु, जिसकी भार्या जगत में दुख से समय व्यतीत करती है, संसार में उसके जीवन को धिक्कार है। शत्रु भी ऐसे व्यक्ति की निंदा करते हैं। आप अपनी पत्नी से दूर हैं। ऐसी स्थिति में अत्यंत खिन्न उन देवी को तथा आपको देखकर स्वार्थी शत्रु रात दिन हंसेंगे। देवेश, लक्ष्मी में सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। वे बड़ी सुंदर और सुशीला हैं। उचित तो यही है कि वे आपके पास रहे और उनके साथ आपका आनंद पूर्वक समय व्यतीत हो। सुंदर मुस्कान वाली उन प्रिय पत्नी को पाकर आप सुख से रहें। आप महाभागा लक्ष्मी के पास जाएं और उन्हें आश्वासन देकर अपने स्थान पर ले आएं। जगत में किसी की भी सत्ता लक्ष्मी के बिना स्थिर नहीं रह सकती। आप कृपा अभी अशव का रूप धारण करके रमा देवी के साथ पधारे। उत्तर उत्पन्न हो जाने के पश्चात उन देवी को लेकर वैकुंठ में आ जाए। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, चित्र रूप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने चित्र रूप को शंकर के पास जाने की आज्ञा दे दी। दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु सुंदर अशव का रूप धारण करके वैकुंठ से चल पड़े। लक्ष्मी जी अश्वी का रूप बनाकर वहां तपस्या कर रही थी। वे वहां पहुंच गए। जहां जाकर देखा लक्ष्मी जी वहां अश्वी रूप में विराजमान थी। लक्ष्मी की दृष्टि भी भगवान विष्णु पर पड़ी। वे तुरंत पहचान गई कि ये मेरे पतिदेव साक्षात विष्णु ही मुझ पर कृपा करके अशव का रूप धारण करके पधारे हैं। उनकी आंखों में आंसू झलक आए। यमुना और तमसा के संगम को सब लोग पवित्र मानते हैं। उसी स्थान पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का परस्पर मिलन हुआ। अतः अश्वी रूप धारणी लक्ष्मी जी अनंत सत्वा हो गई। वही उन्होंने एक अनुपम गुण संपन्न सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। तदंतर भगवान विष्णु ने हंसकर लक्ष्मी जी से कहा, अब तुम अश्वी का शरीर त्याग कर पूर्ववत दिव्य देह धारण कर लो। हम दोनों अपने वास्तविक दिव्य शरीर धारण करके वैकुंठ चलेंगे। सुलोचने, तुमसे उत्पन्न हुआ यह कुमार यही रहेगा और हम दोनों चलेंगे। तदंतर भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों दिव्य शरीर धारण करके एक उत्तम विमान पर विराजमान हुए। देवताओं ने यशोगान आरंभ किया। भगवान अपने परम धाम में पधारना ही चाहते थे कि भगवती लक्ष्मी ने उन्हें प्राणपति श्री हरि से कहा, नाथ, इस बालक को भी साथ ले लीजिए, मैं इसका त्याग नहीं करना चाहती। प्रभु, आपके समान प्रतिभायुक्त यह मेरा पुत्र प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है मुझे। मधुसूदन, इसे लेकर ही हम लोग वैकुंठ चलेंगे। श्री हरि बोले, प्रिय वरान ने, इस अवसर पर खेद प्रकट करना तुम्हारे लिए अवांछनीय है। यह बालक आनंद पूर्वक यहाँ रह सकता है, क्योंकि इसके भरण पोषण की व्यवस्था पहले से ही मैं कर चुका हूँ। वह मोरू, इस पुत्र त्याग में जो एक प्रधान कारण है उसे अब मैं बताता हूँ, तुम सुनो। भूमंडल पर ययाति के अंश में तुर्वंशु नाम के एक राजा है। भूमंडल पर ययाति के वंश में तुर्वंशु नाम के एक राजा हैं। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध नाम हरिवर्मा रखा था। इस समय वे नरेश पुत्र की इच्छा से पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तप करते पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। कमलाले, उन्हीं राजा हरिवर्मा के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। सुबह राजा के पास जाकर हम लोग उन्हें यहाँ भेज देंगे। प्रिय, पुत्र की अभिलाषा रखने वाले उन्हीं नरेश को यह बालक सौंप देना है। वे स्नेहपूर्वक इसे अपने घर ले जाएंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार प्रियसी भार्या लक्ष्मी को आश्वासन देकर तथा बालक की रक्षा का समुचित प्रबंध करके भगवान विष्णु उत्तम विमान पर बैठे हुए वैकुंठ पधारे। श्री लक्ष्मी जी भी साथ विराजमान थी। यहाँ पे 18 और 17, 18 2 अध्याय यहाँ पे पूरे हुए। और लक्ष्मी पुत्र एक वीर का चरित्र। बड़ा है भाई।
जन्मेजय ने कहा, मुनिवर व्यास जी, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य है कि भगवान के द्वारा जन्मते ही बालक त्याग दिया गया। निर्जन वन में इस असहाय पुत्र को किसने संभाला? वो छोटे से बालक को बाघ, सिंह आदि हिंसक पशु क्यों नहीं उठा ले गए? कृपा बतलाइए। व्यास जी कहते, राजन, ज्यों ही भगवान लक्ष्मी नारायण उस स्थान से ओझल हुए कि चंपक नामक एक विद्याधर वहां आ पहुंचा। उसके साथ मदनालसा नाम की उसकी सुंदर पुत्री थी। राजन, उसके साथ मदनालसा नाम की उसकी सुंदरी पत्नी घूमते फिरते हुए ही उत्तम रथ पर बैठे हुए वे वहां पर आ गए थे। उसने देखा, एक अनुपम बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, उसका कोई सहायक नहीं दिखता। देव कुमार के समान उसकी कांति है, वह बड़े आनंद से खेल रहा है। तब चंपक ने रथ से उतरकर तुरंत उस बालक को उठा लिया। उस समय उसे इतना हर्ष हुआ मानो कोई निर्धन व्यक्ति धन की निधि पाकर प्रसन्न हो गया हो। कामदेव की तुलना करने वाला वह बालक उत्पत्ति के समय ही अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। चंपक ने उसे उठाकर अपनी पत्नी मदनालसा को सौंप दिया। मदनालसा ने जब ही उस बालक को लिया तब प्रेम से उसका शरीर पुलकित हो गया। उसके आनंद की सीमा न रही। उसने मुंह चूम कर उस बालक को हृदय से चिपका लिया। भारत प्रसन्नता पूर्वक हृदय से चिपकाने और चूमने के पश्चात मदनालसा ने उसे अपना पुत्र मानकर गोद में ले लिया। तदंतर वे दोनों स्त्री पुरुष रथ पर जा बैठे। बालक मदनालसा की गोद में था। तब उस सुंदरी भार्या ने हंसकर अपने पतिदेव चंपक से पूछा, कांत, यह बालक किसका है? इसे किसने वन में छोड़ दिया है? हो ना हो भगवान शंकर ने ही मुझे यह पुत्र प्रदान किया है। चंपक ने कहा, प्रिय, इंद्र सर्वज्ञ पुरुष है। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ कि यह बालक देवता है, दानव है, अन्यथा गंधर्व। उनसे आज्ञा पाकर ही वन में मिले हुए इस बालक को मैं अपना पुत्र बनाऊंगा। मेरे विचार से उनसे बिना पूछे कोई भी कार्य करना अनुचित है। इस प्रकार कहकर चंपक अपनी स्त्री और उस बालक के सहित तुरंत अमरावती में प्रस्थित हो गया। हर्ष के उदर कसे उसके नेत्र खिल उठे थे। वहां पहुंचकर चंपक ने इंद्र के चरणों में प्रीतिपूर्वक मस्तक झुकाया और बालक को सामने उपस्थित करके हाथ जोड़कर बैठ गया। तदंतर उसने उनसे पूछा, देवेश्वर यमुना और तमसा नदी के संगम को परम पावन तीर्थ मानते हैं। वही कामदेव के समान कांति वाला यह बालक मुझे प्राप्त हुआ है। सचिपते, यह बालक किसका पुत्र है? इसे क्यों वहां छोड़ दिया गया है? आपकी आज्ञा हो तो मैं इस बालक को अपना पुत्र बना लूं। इस अत्यंत सुंदर बालक से मेरी पत्नी भी स्नेह करती है। धर्मशास्त्रों में ऐसा कथन है कि सर्वथा कृत्रिम पुत्र भी बनाया जा सकता है। इंद्र बोले, महाभाग, यह बालक अश्व रूपधारी भगवान विष्णु का पुत्र है। इसकी जननी स्वयं भगवती लक्ष्मी है। इस परम तपस्वी बालक का नाम हय है। ययाति के वंशज राजा तुरवंश को वे यह पुत्र प्रदान करना चाहते हैं। तुरवसु बड़े धार्मिक नरेश हैं। श्री हरि उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अभी पवित्र तीर्थ में जाने की आज्ञा देंगे। भगवान की आज्ञा पाकर राजा तुरवसु के वहां पहुंचने से पहले ही तुम इस मनोहर बालक को लेकर वहां पहुंच जाओ और इसे वहीं रख दो। विलंब करने से ठीक नहीं होगा, कारण बालक न मिलेगा तो राजा तुरवसु अत्यंत दुखी हो जाएंगे। भूमंडल पर यह बालक एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवराज इंद्र की बातें सुनकर चंपक उसी क्षण बालक को लेकर वहां से चल पड़ा और उसे जहां से उठाया था वहीं ले जाकर रख दिया। तदंतर विमान पर बैठकर वह अपने घर लौट गया। उसी समय जगत गुरु भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ विमान पर बैठ तप करते हुए राजा के पास पधारे। राजा हरिवर्मा ने देखा भगवान विष्णु विमान से उतर रहे हैं। अब राजा के हर्ष की सीमा ना रही। वे दंड के समान भगवान के चरणों में
पृथ्वी पर पड़ गए। पृथ्वी पर पड़े हुए अपने उस भगत को भगवान ने आश्वासन दिया और कहा, वत्स उठो। तब राजा हरिवर्मा ने भी भक्तिपूर्वक स्पष्ट शब्दों में श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की। देवेश्वर, अखिल लोक प्रभु, कृपा निधे, जगत गुरु रमेश, मुझ अज्ञानी जन के लिए आपका दर्शन अवश्य ही अत्यंत दुर्लभ था, क्योंकि योगी लोग भी इसे पाने में असफल रहते हैं। जिनकी शप्रिया शांत हो चुकी है तथा जो विषयों से सर्वथा विरक्त हैं, उन्हीं को आपका दर्शन मिलना संभव है। भगवान अनंत देव, मैं केवल आशा लगाए बैठा था, वस्तुतः मैं आपके दर्शन पाने का अधिकारी नहीं था। इस प्रकार राजा हरिवर्मा की स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी से उनसे कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हें अभिलेष्ट वर दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। उस समय भगवान श्री हरि राजा हरिवर्मा के सामने विराजमान थे। राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, मुरारे, मैंने पुत्र के लिए तप किया है, आप अपने जैसा पुत्र मुझे देने की कृपा करें। राजा हरिवर्मा की प्रार्थना सुनकर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने उनसे यूं कहा, ययाति नंदन, तुम यमुना और तमसा नदी के पावन संगम तीर्थ पर अभी चले जाओ। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही पुत्र मैंने वहाँ रख छोड़ा है। राजन, मेरे वीर्य से उत्पन्न उस पुत्र में असीम शक्ति है। लक्ष्मी स्वयं उसकी जननी है। तुम्हारे ही लिए ही उसे उत्पन्न किया गया है, अतः उसे स्वीकार करो। भगवान विष्णु की वाणी बड़ी ही मधुर थी। उसे सुनकर राजा हरिवर्मा के मन में प्रसन्नता की लहरें उठने लगी। उधर भगवान उन्हें वर देकर लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ पधार गए। भगवान के चले जाने पर ययाति नंदन राजा हरिवर्मा एक अत्यंत सुदृढ़ रथ पर सवार होकर प्रसन्नतापूर्वक वहाँ गए जहाँ वह बालक विराजमान था। भगवान के मुखारविंद से वे सब बातें सुन ही चुके थे। वहाँ जाने पर हरिवर्मा ने उसे अत्यंत मनोहर बालक को देखा जो जमीन पर खेल रहा था तथा एक हाथ में पकड़कर पैर के अंगूठे को धीरे धीरे चूस रहा था। उसकी कामदेव के समान कांति थी। लक्ष्मी के उदर से प्रकट वह बालक भगवान नारायण का अंश था। श्री हरि के तुल्य ही उसमें शक्ति भी थी। उसे देखकर हरिवर्मा के नेत्र कमल हर्ष से खिल उठे। प्रेम के समुद्र में गोता खाते हुए उन नरेश ने तुरंत उस बालक को अपने कर कमलों से उठा लिया। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक पुत्र का मस्तक सूंघा। उसे गोद में लेकर वह अत्यंत आनंदित हुए। उसके अत्यंत सुंदर मुख को देखते ही उनकी आंखों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। राजा ने उस बालक से कहा, पुत्र, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्रसाद से तुम मेरे पुत्र बने हो, मुझे प्राप्त हुए हो, क्योंकि नरक भोग के दुख से डर कर मैंने तुम जैसे पुत्र के लिए कठिन तपस्या की है। तपस्या के 100 वर्ष पूरे होने पर लक्ष्मीकांत भगवान नारायण ने सांसारिक सुख भोगने के लिए तुमको पुत्र बनाकर मुझे सौंपा है। लक्ष्मी तुम्हारी जननी है। उन्होंने तुम्हें उत्पन्न करके मेरे लिए छोड़ दिया है। स्वयं भगवान विष्णु के साथ वे बैकुंठ पधार गई है। उस माता को धन्यवाद है जो तुम जैसे हसमुख बालक को गोद में लेकर आनंद मनाएगी। पुत्र, तुम संसार सागर से पार करने के लिए नौका स्वरूप हो। भगवान नारायण तुम्हारे निर्माता हैं। इस प्रकार कह राजा हरिवर्मा प्रसन्नतापूर्वक उस पुत्र को लेकर नगर के लिए प्रस्थित हुए। अभी राजा नगर के निकट पहुंचे थे कि यह समाचार पाकर उनका मंत्रिमंडल और प्रजावर्ग अगवानी के लिए तैयार हो गया। पुरोहितों को साथ लेकर भेंट की सामग्री लिए तथा सूत वंदीजन और गायकों के साथ सब उनके सामने अगवानी के लिए पहुँचे। नगर में पहुँचने पर राजा हरिवर्मा ने बातचीत करके तथा सब की ओर दृष्टि दौड़ाकर प्राय सब की आश्वासित किया। नागरिक सम्यक प्रकार से उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। जब राजा हरिवर्मा ने पुत्र को लेकर नगर में प्रवेश किया तब मार्ग में उनके ऊपर चारों ओर से खिलों और फूलों की वर्षा होने लगी। प्रजा के द्वारा यूं सम्मानित होकर वे नरेश मंत्रियों के साथ अपने समृद्धिशाली महल में गए। हर्षपूर्वक उस अभिनव पुत्र को हाथों में लेकर उन्होंने रानी को सौंप दिया। उस संध्या
परसुत पुत्र की कांति कामदेव की तुलना कर रही थी। महाराज हरिवर्मा की रानी भी बड़ी साध्वी थी। उन्होंने इसे अभिनव पुत्र को गोद में लेकर राजा से पूछा, महाराज कामदेव के समान सुंदर यह सुजन्मा पुत्र आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? कांत, आप शीघ्र बताने की कृपा करें कि आपको किसने यह सुंदर पुत्र प्रदान किया है। इसको देखकर अब मेरा मन अपने वश में नहीं रहा। तब राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी से कहा, प्रिय, भगवान लक्ष्मी नारायण ने मुझे यह पुत्र प्रदान किया है। इस महान शक्तिशाली पुत्र की जननी साक्षात भगवती लक्ष्मी है। भगवान विष्णु के अंश से इसका प्राकट्य हुआ है। रानी उस बालक को लेकर आनंद से निमग्न हो गई। राजा ने बड़े समारोह के साथ पुत्र उत्सव मनाया। याचकों को प्रचुर दान किया। बहुत से बाजे बजे और गीत गाए गए। यूं उत्सव करके राजा हरिवर्मा ने अपने पुत्र का नाम एकवीर रखा। महाराज हरिवर्मा इंद्र के समान पराक्रमी थे। विष्णु के सदृश गुण वाले पुत्र को पाकर उनके मन में अपार हर्ष हुआ। अब पितर ऋण से मुक्त होकर वे आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। बोल भगवती लक्ष्मी महारानी की जय। सभी बहनों को राम राम। ये थी एकवीर की कथा, लक्ष्मी के पुत्र की कथा।